अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की लैब में हम जो है वो डब्ल्यू लिंक लिस्ट देखेंगे, उसके कोड को देखेंगे कि हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं और उसकी क्या आउटपुट जो है हमारे पास आती है। तो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट का। डब्ल्यू लिंक लिस्ट इज अ लिंक लिस्ट इन विच एवरी नोड हैज अ नेक्स्ट पॉइंटर एंड अ बैक पॉइंटर. In other words, every node contains the address of the next node except the last node, and every node contains the address of the previous node except the first node. डब्ल्यू लिंक लिस्ट में वो क्या कह रहा है, पहले भी हम लेक्चर्स में बात कर चुके हैं कि हमारे पास जो हर नोड होती है उसमें नेक्स्ट पॉइंटर होता है और बैक पॉइंटर होता है। ये दूसरे अल्फाज में हम ये कह लें कि हमारे पास जो जितनी भी नोड्स होती हैं उसमें हमारे पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है, लेकिन लास्ट नोड के अलावा लास्ट नोड के जो नेक्स्ट पॉइंटर नेक्स्ट जो नोड का जो नेक्स्ट वाला पार्ट होता है उसमें हमारे पास नल होता है। एंड एवरी नोड कंटेन द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड एक्सेप्ट द फर्स्ट नोड। अब हर नोड के अंदर जो है वो प्रीवियस नोड का एड्रेस होता है सिवाय फर्स्ट नोड के। फर्स्ट नोड का भी जो प्रीवियस होता है वो नल होता है। हम नीचे डायग्राम में देखें जो बात ऊपर कर रहा है कि फर्स्ट नोड और जो लास्ट नोड होता है उसके नेक्स्ट और फर्स्ट नोड के प्रीवियस पार्ट और लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास नल होता है। A double linked list can be traversed in either direction, that is, we can traverse the list starting at the first node, or if a pointer to the last node is given, we can traverse the list starting at the last node. तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट जो है हम उसको किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर सकते हैं, ये हमारे पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। हम फर्स्ट नोड से स्टार्ट करके भी उसको ट्रेवर्स कर सकते हैं और हमारे पास लास्ट नोड से भी हम स्टार्ट करके जो है वो अपनी लिस्ट को बैकवर्ड जो है वो ट्रेवर्स कर सकते हैं। एज पर above illustration, following the important point to be considered, कुछ ऐसे important points हैं जो हमें must consider करने चाहिए या याद रखने चाहिए। डब्ल्यू लिंक लिस्ट contain a link element called first and last. डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास लिंक एलिमेंट्स होते हैं जिसे हम फर्स्ट या लास्ट कहते हैं। Each link carries a data field and two link fields called next and prep. हर लिंक के अंदर हर लिंक में हमारे पास क्या होता है, डाटा फील्ड्स होती हैं और उसमें हमारे पास क्या होता है कि डाटा फील्ड होती हैं और हमारे पास टू लिंक फील्ड होती हैं जिसे हम कहते हैं नेक्स्ट और प्रीवियस। जैसे हमारे पास यहाँ पे शोन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये नेक्स्ट फील्ड है, एक नोड के अंदर ये हमारे पास प्रीवियस और ये हमारे पास ए बी और सी जो है हमारे पास डाटा फील्ड है जिसमें हमारे पास वैल्यूज पड़ी होती है। Each link is linked with its next link using its next link, ठीक है। हर जो नोड है वो हमारे पास नेक्स्ट के थ्रू फर्दर अगले के साथ कनेक्ट होती है। Each link is linked with its previous link using previous link. हर जो नोड है वो अपने प्रीवियस नोड के साथ कनेक्टेड है using prep part, ठीक है। The last link carries a link as null to mark the end of the list. लास्ट जो लिंक है आपके लास्ट नोड के अंदर उसमें क्या है हमारे पास नल दिया जाता है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पास लिस्ट जो है वो एंड हो चुकी है। अब उसमें क्या है हम लिस्ट में जो है वो इंसर्शन भी करते हैं। तो इंसर्शन में क्या है कि हम एक नोड को बहुत तरीकों से ऐड भी कर सकते हैं। हम डबल लिंक लिस्ट के फ्रंट पे नोड ऐड कर सकते हैं, किसी गिवन नोड के बाद ऐड कर सकते हैं, किसी गिवन नोड के बाद में ऐड कर सकते हैं, किसी गिवन नोड से पहले ऐड कर सकते हैं और डब्ल्यू लिंक लिस्ट के एंड में भी ऐड कर सकते हैं। ऐड अ नोड एट द फ्रंट, अगर हमने फ्रंट में नोड ऐड करनी है तो कौन से पॉइंट हैं जो हमें मस्ट कंसिडर करने चाहिए। तो उसमें हमारे पास पहला क्या है, द न्यू नोड इज ऑलवेज एडेड बिफोर द हेड ऑफ गिवन लिंक लिस्ट एंड न्यूली एडेड नोड बिकम द न्यू हेड ऑफ द डब्ल्यू लिंक लिस्ट। कहते हैं कि हमारे पास जब भी हमने न्यू नोड ऐड करनी है, हम कह रहे हैं कि हमने स्टार्ट में जो है वो ऐड करनी है लिंक लिस्ट के, तो हम क्या करेंगे कि हम जो है वो लिंक लिस्ट के हेड से पहले जो है वो उसको ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हेड नोड, क्योंकि करंटली हमारे पास जो पहले एक नोड मौजूद होगी वो हमारी हेड होगी, जब हम न्यू नोड डालेंगे तो हेड भी उसी नोड को पॉइंट करना शुरू हो गया एंड न्यूली एडेड नोड बिकम अ न्यू हेड ऑफ द डब्ल्यू लिंक लिस्ट। जो भी हम न्यू नोड ऐड करेंगे वो हमारे पास डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर
अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं फॉर एग्जांपल इफ द गिवन लिंक लिस्ट इज 10, 15, 20, 25 एंड वी ऐड एन आइटम 5 एट द फ्रंट देन लिंक लिस्ट बिकम 5, 10, 15, 20 एंड 25। अगर हम कहते हैं कि जी हमारी जो लिंक लिस्ट है वो जो अभी हमने बताई है वो हमारे पास हमारी गिवन लिंक लिस्ट है। अब हम कोई आइटम जो है वो 5 ऐड करना चाहते हैं। तो हम कैसे ऐड करेंगे कि हम जो हेड नोड थी, जो पहले हमारी हेड नोड थी, उससे पहले हम अपनी न्यू नोड ऐड करेंगे और हेड हेड जो है वो हमारे पास इस नोड के प्रीवियस को पॉइंट कर रहा था। तो हेड जो है हमारे अब जो है वो करंट नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा। न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो हमारी नेक्स्ट नोड के प्रीवियस को पॉइंट नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा और नेक्स्ट जो हमारी जो फर्स्ट नोड पहले थी, ठीक है, उस जो हमारी करंट नोड थी पहले, उसका जो हमारे पास प्रीवियस है वो हमारे न्यू नोड के नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, ठीक है, और हेड जो है हमारा न्यू नोड को पॉइंट करेगा। जो क्योंकि ये हमारी फर्स्ट नोड बनने जा रही है इसलिए इसका प्रीवियस जो है वो हमारे पास नल हो जाएगा। तो हमारे पास ये कोट में कैसे होगा, वाइड इंसर्ट फर्स्ट इंटीजर एलिमेंट। अब हमने एक फंक्शन लिख लिया कि हमने अपनी लिंक लिस्ट के अंदर सबसे पहले नोड को ऐड करना है। तो हम उसमें एलिमेंट पास कर देंगे। हमने इसी तरह नोड पॉइंटर क्रिएट किया और हमने न्यू नोड क्रिएट कर लिया। अब हमने लिस्ट को पहले ये भी चेक करना है कि अगर हमारा हेड नल है, ठीक है, तो इसका मतलब है लिस्ट में पहले से आइटम मौजूद नहीं है। तो हेड को हम कह देंगे कि हमारे पास न्यू आइटम डाल दो। न्यू आइटम में जो भी होगा वो हमारे पास हेड के पास चला जाएगा। न्यू नोड जिस प्रीवियस को पॉइंट कर रहा होगा उसको हम नल डाल देंगे। न्यू नोड के वैल्यू में हम जो एलिमेंट पास करवाया वो डाल देंगे और न्यू आइटम के नेक्स्ट में हम नल डाल देंगे और टेल जो है वो हमारी न्यू आइटम के इक्वल हो जाएगी। क्योंकि ये हमारी फर्स्ट नोड है इसलिए हम उसका नेक्स्ट भी नल रखेंगे। एल्स अगर हमारे पास पहले से लिंक लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं तो फिर हम क्या करेंगे, न्यू आइटम का जो नेक्स्ट है वो हमारे पास न्यू आइटम के जो नेक्स्ट है उसमें हमारे पास हेड आ जाएगा। हेड की जो भी वैल्यू होगी, क्योंकि हेड जो है वो पहले किसी नोड को पॉइंट कर रहा होगा ना, तो उसकी जो नोड की वैल्यू होगी वो हमारे पास न्यू आइटम के नेक्स्ट वैल्यू में आ जाएगी। न्यू आइटम की वैल्यू में वो एलिमेंट डाल देंगे जो हमारे पास हमने एलिमेंट पास कराया है। न्यू आइटम के प्रीवियस को नल कर देंगे क्योंकि ये हमारे पास किसी नोड से पहले नोड डलने जा रही है, ठीक है, स्टार्टिंग में नोड डलने जा रही है और लिस्ट में हमारे पास पहले से नोड्स मौजूद हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो पहले जो हमारे पास करंट नोड थी उससे पहले हमने एक और नोड ऐड की। अब हेड को हम कह देंगे कि न्यू आइटम या न्यू नोड जो हमने डाली है उसको उसकी वैल्यू दे देंगे, जिसका मतलब है हेड हमारा न्यू नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा। अब अगर हम कहते हैं कि हमने किसी गिवन नोड के बाद किसी एक स्पेसिफिक नोड के बाद एक नोड ऐड करनी है तो हम क्या करेंगे, वी आर गिवन पॉइंटर टू अ नोड एज अ प्रीवियस नोड एंड द न्यू नोड इज इंसर्टेड आफ्टर द गिवन नोड। अब हम कहते हैं कि हमने बी और सी के दरमियान में एक नोड डालनी है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम न्यू नोड का जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है उसको हम जो हमारी पहले करंट नोड थी उसके नेक्स्ट की तरफ पॉइंट कराएंगे, ठीक है, और हम क्या करेंगे कि हम जो हमारी पहले हमारी जो न्यू नोड ये हमारे पास जो है, अब क्योंकि हमारे पास जो करंट होगा वो हमारे पास बी नोड होगा तो करंट की जो नेक्स्ट है वो हमारे पास न्यू नोड के प्रीवियस की तरफ पॉइंट करेगा और न्यू नोड के प्रीवियस में ऑब्वियस बात है कि हमारे पास जो हमारी करंट है उसका नेक्स्ट का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो अब हमारे पास जो न्यू नोड का प्रीवियस है वो भी हमारे करंट की तरफ पॉइंट करना शुरू कर देगा। इस तरह से हम अपनी नोड्स के लिंक्स जो है वो क्रिएट करते हैं और वैल्यूज जो है वो हम इंसर्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमने कोड लिख लिया कि अगर हमने किसी नोड के बाद कोई नोड ऐड करनी है तो हम ओल्ड आइटम भी देंगे, वो वैल्यू भी देंगे और हम दूसरा एलिमेंट भी देंगे। अब हमने एक न्यू नोड क्रिएट कर ली, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि पहले अगर हेड जो है वो नल है तो इसका मतलब है कि हम इंसर्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हेड जो है वो टेल है तो इसका मतलब है हेड जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है वो ओल्ड के इक्वल नहीं है तो भी हम इंसर्ट नहीं कर सकते। तीसरा क्या है कि जब हमारे न्यू आइटम की वैल्यू एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट हमने पास किया न्यू आइटम की वैल्यू वाले पार्ट में हमने वो वैल्यू डाल दी,
हेड का जो नेक्स्ट है वो हमारे पास न्यू आइटम की जो भी वैल्यू है वो हमारे पास हेड के नेक्स्ट में डाल दो। न्यू आइटम के नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नल कर देंगे। और हेड का जो प्रीवियस है वो भी हमने नल कर दिया। तो न्यू आइटम का जो प्रीवियस है वो हमारे पास हेड के इक्वल हो जाएगा। न्यू आइटम का जो प्रीवियस है उसको हम हेड की वैल्यू दे देंगे क्योंकि उसने पिछली नोड से कनेक्ट करना है। और टेल जो है उसको हम न्यू आइटम असाइन कर देंगे। तो इस तरह से करके हम अपने वैल्यू जो है वो ऐड करते हैं। इफ टेल वैल्यू इज इक्वल टू एलिमेंट, अब अगर जो हमारी टेल है उसकी जो वैल्यू वाला पार्ट है वो उसी एलिमेंट के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि न्यू आइटम का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास नल है। न्यू आइटम का जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है उसकी वैल्यू नल कर देंगे। और फिर हमारे पास न्यू आइटम के प्रीवियस में हम टेल डाल देंगे, पिछली वैल्यू डाल देंगे। टेल का जो नेक्स्ट है वो हम न्यू आइटम, उसमें जो न्यू आइटम की वैल्यू होगी वो डाल देंगे। टेल आपकी जो पिछली नोड होगी उसको टेल ले रहे हैं। टेल इज इक्वल टू न्यू आइटम, टेल जो है वो आपके न्यू आइटम की तरफ पॉइंट करना शुरू कर देगा, उसमें उसका एड्रेस आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। जब तक टेम्प में जो वैल्यू पड़ी है वो ओल्ड के इक्वल नहीं हो जाती तब तक टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, टेम्प को हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहेंगे। अगर टेम्प नल हो जाता है तो हम कहते हैं कि हम इंसर्ट नहीं कर सकते और हमारे पास एलिमेंट हमें नहीं मिला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले सर्चिंग करेंगे, एलिमेंट ढूंढेंगे और फिर जाके हम उसके बाद जो है वो न्यू नोड ऐड करेंगे। न्यू आइटम नेक्स्ट, टेम्प नेक्स्ट, जो भी टेम्परेरी वेरिएबल है उसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है उसमें टेम्प के नेक्स्ट में वो वैल्यू डाल दो। न्यू आइटम प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प, न्यू आइटम की जो प्रीवियस है उसमें आप टेम्प डाल देंगे। न्यू आइटम की जो वैल्यू है उसमें आप वो एलिमेंट डालेंगे और न्यू आइटम के नेक्स्ट, न्यू आइटम का नेक्स्ट, न्यू आइटम जिस नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है उसका जो प्रीवियस वाला पार्ट है उसमें आप न्यू आइटम डाल देंगे, न्यू नोड। और टेम्प का जो नेक्स्ट है उसमें भी आप न्यू आइटम डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट के बाद अगर ऐड करना चाहते हैं नोड तो आप ऐड कर सकते हैं। ऐड अ नोड एट द एंड, अगर आपने एंड में नोड ऐड करनी है वो तो हमारे पास सिंपल है कि हमारे पास आखिरी नोड है उसका हमने नेक्स्ट जो है वो नल किया होता है। हमने उसको चेक कर लेना है कि जब तक हमारे पास लास्ट का जो नल है अगर आ गया तो हमने उस नल को ख़त्म करना है और उसको हमने न्यू नोड के नेक्स्ट प्रीवियस की तरफ पॉइंट कराना है और हमारे जो न्यू नोड का नेक्स्ट होगा उसमें हम नल वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, इस तरह से हम काम करेंगे। इसमें क्या कहते हैं, द न्यू नोड इज ऑलवेज एडेड आफ्टर द लास्ट नोड ऑफ द गिवन लिंक लिस्ट। ठीक है, हम हमेशा न्यू नोड जो है वो लिंक लिस्ट के लास्ट में डालना चाहें तो डाल सकते हैं। जिसमें क्या लिंक लिस्ट हमारे पास 5, 10, 15, 20, 25 है, तो हम क्या करेंगे 30 आइटम अगर हमने एंड में डालना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिंक लिस्ट 5, 10, 15, 20, 25 और 30। सिंस अ लिंक लिस्ट इज टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय हेड ऑफ इट, लिंक लिस्ट जो है वो हेड से रिप्रेजेंट होती है। So we have to traverse the list till end and then change the next of the last node to the new node। तो इसमें क्या करना है कि जब हम लिस्ट को ट्रेवर्स करेंगे एंड तक तो हम क्या करेंगे, जो हमारे लास्ट नोड का नेक्स्ट पार्ट होगा उसको हम न्यू नोड से चेंज कर देंगे। अब बाकी सारा काम तो हमने वही करना है और इसमें हमने क्या करना है कि जब हमारे पास न्यू आइटम हम हेड जो है वो नल चेक कर लेंगे, अगर नहीं है तो हम एल्स पार्ट में आ जाएंगे और न्यू आइटम का जो प्रीवियस है उसको हम टेल असाइन कर देंगे। न्यू आइटम के प्रीवियस को टेल असाइन कर देंगे, यानी पिछली नोड की जो वैल्यू है वो असाइन कर देंगे। टेल के नेक्स्ट में न्यू आइटम को डाल देंगे। ठीक है, न्यू आइटम की वैल्यू डाल देंगे और न्यू आइटम के नेक्स्ट में हम नल डाल देंगे और टेल जो है वो हमारा जो न्यू आइटम की तरफ के साथ कनेक्ट हो जाएगा, उसकी वैल्यू उसमें आ जाएगी। अब वो कहते हैं कि अगर हमने लिस्ट में से पहली नोड डिलीट करनी है तो क्या होगा। अगर हेड हमारा नल है तो हम रिटर्न कर देंगे। अगर हेड जो है वो टेल के बराबर है, मतलब एक एलिमेंट है लिस्ट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, हम करंट को कह देंगे हेड है और हेड को हम कह देंगे नल है और टेल भी हमारी नल है, तो हम करंट को डिलीट करा लेंगे। ठीक है,
अगर ऐसा ना हो कि हेड जो है वो हमारी टेल ना हो, कि मतलब एक ही नोड ना हो हमारे पास, जो कि अगर हमारे पास लिंक लिस्ट के अंदर एक ही नोड है तो ऑब्वियस है कि वो भी फर्स्ट नोड होगी और वही आखिरी नोड होगी। तो इसलिए हम उसके हेड में भी नल डाल देंगे और टेल में भी नल डाल देंगे और फिर करंट को हम डिलीट कर देंगे और करंट भी हमारा हेड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अब क्या कहता है कि अगर हमारे पास एल्स पार्ट है, टेल जो है वो हेड के इक्वल नहीं है, मल्टीपल नोड्स हैं, तो करंट को हम हेड कहेंगे और हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट की जो वैल्यू होगी वो हम हेड में डाल देंगे। हेड के प्रीवियस को हम नल कर देंगे क्योंकि उससे पहले कोई और वैल्यू नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से करंट को डिलीट कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या है हमारे पास कि अगर हमने लिंक लिस्ट में से लास्ट नोड को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, लास्ट नोड को डिलीट करना है तो अगर हेड हमारा नल है तो रिटर्न हो जाए, अगर हेड टेल है तो हम यही काम करेंगे। ठीक है, एक ही लिस्ट एक ही एलिमेंट है तो हम वो पुराने वाला काम करेंगे। और अगर हमारे पास एक एलिमेंट नहीं है तो हम करंट को कहेंगे ये टेल है और टेल की जो प्रीवियस वैल्यू है वो टेल को साइन कर देंगे और टेल के नेक्स्ट में नल डाल के उसको करंट को हम फिर डिलीट कर देंगे। अगर हमने लिंक लिस्ट के अंदर से कुछ स्पेसिफिक आइटम डिलीट करना है तो फिर हम क्या करेंगे कि हम उस आइटम को डिलीट कर देंगे और जो एलिमेंट है वो हम पास कर देंगे और टेम्प को हम कह देंगे कि वो हेड की इक्वल है। अगर हेड जो है वो टेल है और हेड की वैल्यू एलिमेंट के इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि हम इसको डिलीट नहीं कर सकते, और अगर हेड नल है और टेल भी नल है तो हम कहेंगे कि हम टेम्प को डिलीट कर देते हैं जो भी हमने न्यू वैल्यू ली है। अगर हेड की वैल्यू एलिमेंट की इक्वल है तो हेड नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड प्रीवियस इज इक्वल टू नल, और हम उसको न्यू जो नोड है उसको हम डिलीट कर देंगे, जो हमने टेम्परेरी क्रिएट किया हम उसको डिलीट कर देंगे जिसमें हम वैल्यू स्टोर कर। एल्स इफ टेल वैल्यू इज इक्वल टू एलिमेंट, अगर टेल की जो वैल्यू है वो एलिमेंट की इक्वल आ जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, हम टेम्प को टेल साइन करेंगे। टेल के प्रीवियस जो है वो टेल जिसके प्रीवियस को पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस की वैल्यू टेल में डालेंगे और टेल के नेक्स्ट को नल कर देंगे और टेम्परेरी डिलीट कर देंगे। जब हम क्या करेंगे कि जब हमारे पास टेम्प की वैल्यू जो है वो एलिमेंट की इक्वल नहीं, जब तक हमारे पास टेम्प की वैल्यू एलिमेंट की इक्वल नहीं होती तो हम क्या करेंगे, टेम्प में टेम्प के नेक्स्ट की वैल्यू डालते रहेंगे। अगर टेम्प जो है वो नल हो जाता है तो हम कहेंगे कि हमारे पास एलिमेंट हमें मिला ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने सर्च करके एलिमेंट को डिलीट करना है तो इसलिए हम पूरी लिस्ट के अंदर पहले एलिमेंट सर्च करेंगे डिफरेंट नोड्स के साथ कंपेयर करके और फिर हम अपने एलिमेंट को डिलीट करेंगे। तो कहते हैं टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट की प्रीवियस में जो वैल्यू पड़ी उसके नेक्स्ट के प्रीवियस में टेम्प के प्रीवियस की वैल्यू डाल दो। ठीक है, फिर टेम्प के प्रीवियस के नेक्स्ट में टेम्प के नेक्स्ट की वैल्यू डाल दो और अल्टीमेटली आप टेम्प को डिलीट कर दो। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंट तरीकों से अपने लिंक लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। अब कहते हैं कि डबल लिंक लिस्ट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं सिंगल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट जो है वो किस तरह से हमारे पास फायदेमंद है इंस्टेड ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट कैन ट्रेवर्स इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, ये फॉरवर्ड भी ट्रेवर्स हो सकती है और बैकवर्ड भी ट्रेवर्स हो सकती है। द डिलीट ऑपरेशन इन डबल लिंक लिस्ट इज मोर एफिशिएंट इफ पॉइंटर टू द नोड टू बी डिलीटेड इज गिवन। सर डिलीट ऑपरेशन डबल लिंक लिस्ट में हमारे पास बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है अगर हमारा जो नोड का पॉइंटर है वो भी डिलीट हमने करना है तो। वी कैन क्विकली इंसर्ट अ न्यू नोड बिफोर अ गिवन नोड, हम इसमें क्विकली एक न्यू नोड किसी एक नोड से पहले ऐड कर सकते हैं। इन सिंगल लिंक लिस्ट टू डिलीट अ नोड पॉइंटर टू द प्रीवियस नोड इज नीडेड। तो इसमें क्या है कि अगर सिंगल लिंक लिस्ट हो तो इसमें हमारे पास प्रीवियस नोड के लिए एक पॉइंटर अलग से हमें चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि to get this previous node sometime the list is traverse, अगर हमने इस previous node को लेना है तो हम list को traverse करते हैं। लेकिन डबल लिंक लिस्ट में हम प्रीवियस नोड ले लेते हैं प्रीवियस पॉइंटर के थ्रू। तो हम इसमें अपना एक कोड रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास डबल लिंक लिस्ट जो है वो किस तरह से
इम्प्लीमेंट होती है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये एक डबल लिंक लिस्ट का कोड है जो कि हमारे पास जो है वो एक ही फाइल के अंदर लिखा है। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो हमारे पास इसमें कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास मेन्यू शो हो रहा है कि हम अगर एलिमेंट फर्स्ट ऐड करना चाहते हैं, लास्ट में किसी नोड के बाद किसी नोड से पहले एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, लास्ट को डिलीट करना चाहते हैं, आइटम सर्च करना चाहते हैं, लिस्ट प्रिंट करना चाहते हैं, इवन रिवर्स भी करना चाहते हैं, या आइटम डिलीट करना चाहते हैं, तो हम ये सारे काम कर सकते हैं। तो हम पहले आइटम लेते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि मैंने 23 लिस्ट के स्टार्ट में ऐड कर दिया। अब मैं और आइटम ऐड करना चाहती हूँ, तो क्या होगा कि वो लिस्ट के स्टार्ट में एलिमेंट डालता चला जाएगा। फिर मैं एक एलिमेंट और ऐड कर लेती हूँ, तो वो हमारे पास लिस्ट के स्टार्ट में उसने एलिमेंट डालने शुरू कर दिए। अगर मैं कहूँ कि मुझे लिस्ट के लास्ट में एलिमेंट चाहिए, तो वो क्या करेगा कि वो लिस्ट के लास्ट में एलिमेंट डाल देगा। ठीक है, मैं एक और एलिमेंट लास्ट में डाल देती हूँ, तो मेरे पास लिस्ट के लास्ट में एलिमेंट डलना शुरू हो गए। अब मैंने कहा कि मुझे 36 के बाद एलिमेंट चाहिए, तो मैं मेन्यू 3 प्रेस करती हूँ और मैं कहती हूँ कि मुझे इसके बाद एलिमेंट चाहिए। तो आप क्या कहते हैं कि आप अपना ओल्ड आइटम बताएं कि जिसके आप बाद एलिमेंट डालना चाहती हैं। तो मैं इसमें 46 का 36 मैंने ओल्ड आइटम बता दिया जो करंट है, ठीक है। और इसके बाद आप ये 36 के बाद यहाँ पे वो एलिमेंट डाल देगा। उसके बाद आपने फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करना है, तो आप 4 मेन्यू प्रेस करेंगे और मैं कहती हूँ कि आप G24 को डिलीट कर दें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि हम 4 प्रेस करते हैं। अब उसने क्या किया, हमारे पास जो लिस्ट उसने दी है, अब उसमें हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट पहले 24 आ रहा था, लेकिन अब हमारे पास 24 डिलीट हो चुका है। अब कहते हैं लास्ट एलिमेंट अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, तो मैं मेन्यू 5 प्रेस करूंगी, लास्ट एलिमेंट वो हमारे पास डिलीट कर देगा। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास क्या है कि अगर सर्च करना है आइटम, तो मैं कहती हूँ कि आइटम नंबर 36 सर्च कर दो, वो आपको कह देगा कि ये आइटम हमारे पास मिल गया है। लेकिन अगर मैं इसमें कोई ऐसा एलिमेंट दूं जो इस लिस्ट के अंदर नहीं है, तो वो आप क्या हमें सही आंसर देगा कि नहीं देगा। तब उसने कहा कि आइटम जो है वो हमें नहीं मिला। अब मैं लिस्ट को अगर प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो मैं ये मेन्यू प्रिंट करूंगी और मेरी ये लिस्ट शो होना शुरू हो गई कि इस लिस्ट में हमारे पास 3 आइटम्स हैं। तो इस तरह से हम अपनी लिस्ट को जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये सारा हमारे पास इस लिस्ट का कोड है, इसमें और भी बहुत सारे फंक्शन हैं। हम अपनी लिस्ट को रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है, रोटेट भी कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के फंक्शन हैं। हमने सिर्फ वो फंक्शंस डिस्कस किए हैं जो हमने देखे हैं। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। उसमें हम देखते हैं कि आपके पास अब यहाँ पर ये जो आपका लैब है ये कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने कहा जी मैं लैब टास्क डाला हुआ है कि आप एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें आप डबल लिंक लिस्ट को यूज़ करेंगे और सेकंड नोड के एलिमेंट की वैल्यू को अपडेट कर देंगे वैल्यू 6 के साथ, और आप इसको प्रिंट भी कर देंगे। ठीक है, और आप लिस्ट के अंदर वो सारे प्राइम नंबर्स प्रिंट करेंगे और उन सब लिंक लिस्ट एलिमेंट्स को डिस्प्ले भी करेंगे। लिस्ट के अंदर जितने भी प्राइम नंबर हैं आपने उनको भी प्रिंट करना है। यहाँ पर सर्कुलर लिंक लिस्ट का कोड मैंने डिस्कस नहीं किया, तो ये आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। आप लोग प्रोग्राम लिखेंगे यूजिंग सर्कुलर लिंक लिस्ट, और इसमें क्या है कि आप इंसर्शन यूज़ करेंगे। आप एलिमेंट्स को स्टार्ट में इंसर्ट करेंगे, मिडल में इंसर्ट करेंगे
और आप एंड में इंसर्ट करेंगे लिंक लिस्ट के। इसी तरह आप एलिमेंट्स को स्टार्ट से, एंड से और मिडल से डिलीट भी करेंगे और एट द एंड आप लिंक लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले भी करवाएंगे। ठीक है, तो ये आपका लैब टास्क है, आप ये परफॉर्म करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट लैब की तरफ चलते हैं जिसमें हमने स्टैक डिस्कस किया था। तो हम उसको देख लेते हैं कि हम स्टैक्स को लिंक लिस्ट के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो मैंने आपको दिखाया था, हमने लेक्चर में डिस्कस किया था, तो हम इसका ब्रीफ थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। Implement a stack using single linked list concept. All the single linked list operations performed based on stack operations LIFO, last in first down, and with the help of that knowledge, we are going to implement a stack using single linked list. स्टैक को इम्प्लीमेंट जब हम करते हैं यूजिंग लिंक लिस्ट कॉन्सेप्ट, तो जितने भी हमारे पास सिंगल लिंक लिस्ट ऑपरेशन होते हैं वो हमारे पास लीफो बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो इसके लिहाज से हम लोग अपनी जो सिंगल लिंक लिस्ट है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास लिंक लिस्ट दिखाई गई है कि हमारे पास टॉप जो है वो लेट्स सपोज 4800 एड्रेस पे है जो कि 33 वैल्यू है। हमारे पास स्टैक के अंदर टॉप से एलिमेंट्स डाले जाते हैं और पॉप भी टॉप से ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, स्टैक के अंदर इनिशियल 3 एलिमेंट्स हैं और टॉप जो है उसमें 4800 पे है। उसके बाद 22 है 49 पे और 11 जो है वो 5000 पे है। तो हमारे पास क्या है कि 4800 फिर 49 5000 और फिर इसके जो हमारे पास अब 33 के देखें यहाँ पे डाटा पार्ट और लिंक पार्ट दिखाया हुआ है कि 33 जो है 4800 जो हेड है या टॉप है लिंक लिस्ट का टॉप एलिमेंट है, उसके एड्रेस पार्ट में 4900 है जो कि नेक्स्ट जो स्टैक एलिमेंट है उसके नोड का एड्रेस है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्या है, 11 है, वैल्यू 11 है जो कि स्टैक नेक्स्ट जिसमें इसके नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास नल है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स खत्म हो रहे हैं। इसी तरह से स्टैक में जब एक और एलिमेंट ऐड हो गया 44, तो 4700 लोकेशन पे है, तो आपका टॉप जो है वो अब इसमें क्या है कि हमारा टॉप जो है वो चेंज हो जाएगा जो कि अब 44 बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 4800 का एड्रेस है, फिर 49 और फिर हमारे पास लास्ट में नल डला हुआ है। तो अगर आप किसी एलिमेंट को पॉप करना चाहते हैं तो आप वहां से पॉप स्टार्ट से अपने एलिमेंट्स को पॉप करेंगे। टेम्प इज इक्वल टू टॉप, टेम्परेरी जो आपने डाटा टेम्परेरी नोड क्रिएट किया उसको हमने 44 असाइन किया था पीछे डाटा फील्ड में, और टॉप इन द लिंक फील्ड एंड इन लास्ट असाइन टेम्प असाइन इनटू टॉप। तो हमने क्या किया, टॉप इज इक्वल टू टॉप लिंक, टॉप को जो है वो हमारे पास टॉप का जो भी लिंक होगा वो टॉप में आ जाएगा। टेम्प के लिंक में नल डाल देंगे क्योंकि हमारे पास ये लास्ट है, इसमें आगे किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, तो आप फ्री टेम्प को फ्री कर देंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास स्टैक ऑपरेशन में पुश पॉप पीक और डिस्प्ले होता है। पुश हम एलिमेंट को पुश करते हैं स्टैक के अंदर, पॉप अपने टॉप से किसी एलिमेंट को रिमूव करना है, पीक क्या है कि आपने कोई भी टॉप एलिमेंट रिटर्न करना है और डिस्प्ले क्या है कि आपने एलिमेंट के स्टैक के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना है। अब यहाँ पे हमने एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है, अगर आपने स्टैक को लिंक लिस्ट के थ्रू करना है तो आप पुश का फंक्शन लिखेंगे, जो भी डाटा आपने उसके अंदर डालना है एक नोड क्रिएट करेंगे टेम्प के नाम से और उसको मेमोरी एलोकेट करेंगे। यहाँ पर हमने स्टैक को डिस्कस किया है, अब हम स्टैक का कोड देखते हैं कि स्टैक हम लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या किया, हमने एक नोड का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया जिसमें हमने डाटा पार्ट भी डाल दिया और हमने एक स्ट्रक्चर टाइप का नोड पॉइंटर क्रिएट करिए है जिसे हम कहते हैं कि ये लिंक है। ठीक है, इसकी डाटा टाइप स्ट्रक्चर रख ली है और ये हमारे पास नोड टाइप का एक हमने लिंक क्रिएट कर लिया है जो अगली नोड्स के साथ लिंक करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने नोड में एक पॉइंटर ले लिया है जो उसे हम कह लेंगे टॉप, जो कि सिर्फ जो भी टॉप एलिमेंट्स होंगे उनको पॉइंट कर रहा होगा। यूटिलिटी फंक्शन टू ऐड एन एलिमेंट डाटा इन स्टैक इंसर्ट एट द बिगिनिंग। अब इसमें क्या है कि हम एक यूजफुल फंक्शन लिखेंगे जिसमें हमने पहले भी बात की थी, हमारे पास स्टैक के अंदर पुश और पॉप के फंक्शंस होते हैं। अब पुश के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम डाटा पुश कर रहे हैं। ठीक है,
तो क्या किया हमने, एक न्यू नोड क्रिएट की टेम्प के नाम से और उसको मेमोरी एलोकेट कर दी। अब यहाँ पे मैंने पहले बात की कि हमारे पास हमने स्ट्रक्चर बनाया है, तो इसलिए हमने नोड टाइप का एक पॉइंटर टेम्प के नाम से क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड, हमने यहाँ पे नोड क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया और न्यू वेरिएबल के थ्रू हमने टेम्प को एक मेमोरी साइन कर दी और टेम्प पॉइंटर के अंदर अब उस मेमोरी का एड्रेस पता होगा, वो उस मेमोरी को पॉइंट करा, जो कि एक न्यू नोड हमारे पास क्रिएट हो गई है। क्योंकि हमने डाटा पुश करना है तो हम हर बार एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे और फिर उसमें हम अपना एलिमेंट पास करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, चेक इफ स्टैक इज फुल देन इंसर्टिंग एन एलिमेंट वुड लीड टू स्टैक ओवरफ्लो। अब जाहिर है हमने दो बातें की थी कि हम उससे पहले चेक करेंगे कि आपका स्टैक फुल तो नहीं है, और हम पॉप करने से पहले एम्प्टी चेक करेंगे कि आपका स्टैक कहीं एम्प्टी तो नहीं हो गया और आप एम्प्टी स्टैक को पॉप करने की कोशिश करें। तो कहते हैं इफ नॉट टेम्प, अगर तो वो टेम्प नहीं है, क्या है इसका मतलब है कि हीप जो है वो ओवरफ्लो कर चुका है। अगर वो टेम्प के इक्वल टेम्प नहीं है, नॉट टेम्प, टेम्प नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका हीप जो है वो इस टाइम फुल हो चुका हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, 1 प्रेस करेंगे तो ये एग्जिट कर जाएगा। अब उसने क्या किया नेक्स्ट, के अगर तो फुल नहीं है तो फिर क्या होगा कि हमने जो टेम्प न्यू नोड बनाई है उसमें हम डाटा इनिशियलाइज कर लेंगे। तो हम कहते हैं कि टेम्प पॉइंट्स डाटा इज इक्वल टू डाटा। टेम्प जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके डाटा पार्ट में क्या आ जाए, डाटा की वैल्यू आ जाए। जो भी डाटा हमने पास किया, लेट्स सपोज 5 किया, 6 किया, 7 किया, जो भी वैल्यू हमने पास किया वो उसमें आ जाए। पुट टॉप पॉइंटर रेफरेंस इनटू टेम्प लिंक। टॉप जो हमारे पास है, जो भी टॉप एलिमेंट हमारे पास लिंक को पॉइंट कर रहा होगा, टेम्प के लिंक इज टेम्प पॉइंट्स टू लिंक इज इक्वल टू टॉप। टेम्प जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक में किसकी वैल्यू डाल दो, टॉप की वैल्यू डाल दो। ऑब्वियस है कि जो फर्स्ट वैल्यू स्टैक के अंदर पड़ी होगी वो हमारे पास टॉप एलिमेंट होगा। ठीक है, और फिर हम क्या कर देंगे, मेक टेम्प एज टॉप ऑफ स्टैक। अब जाहिर है जो हमने न्यू नोड क्रिएट किया और न्यू वैल्यू हमारे पास स्टैक के अंदर डली है, ऑब्वियस है कि वही हमारी टॉप वैल्यू होगी। ठीक है, यूटिलिटी फंक्शन टू चेक इफ द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। अब क्या है कि अब हमने कौन सा फंक्शन लिखा है कि हमारे पास स्टैक एम्प्टी है या नहीं। अब हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास स्टैक जो है वो एम्प्टी है या नहीं। इंटीजर इज एम्प्टी, रिटर्न टॉप इज इक्वल टू नल। अगर हमारे पास टॉप ही नल है इसका मतलब है कि हमारे पास कोई और वैल्यू स्टैक के अंदर नहीं है और स्टैक हमारा एम्प्टी पड़ा हुआ है। ठीक है, यूटिलिटी फंक्शन टू रिटर्न टॉप एलिमेंट इन स्टैक। अगर आपने सिर्फ ये देखना है कि आपके पास इस टाइम स्टैक में कौन सा एलिमेंट टॉप पे पड़ा हुआ है, तो आप एक पीक फंक्शन बना लेते हैं जो कि आपको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, इसमें कहते हैं कि पहले हम जब भी हमने टॉप फाइंड आउट करना है तो हम उसमें पहले एम्प्टी लाजमी चेक करेंगे। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो हमारे पास क्या होगा कि वो टॉप का डाटा आपको टॉप के डाटा टॉप जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके डाटा पार्ट में जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो उसको रिटर्न कर देगा, वरना वो एग्जिट कर देगा। ठीक है, उसके बाद ये कहता है अगर आपने स्टैक से एलिमेंट पॉप करना है, तो हमने दो बातें की थी कि हमारे पास हम हमेशा स्टैक को टॉप से ही पॉप करते हैं और टॉप से ही पुश करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक टेम्प नोड स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर क्रिएट किया। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं कि आपका स्टैक कहीं अंडरफ्लो तो नहीं है। ठीक है, अगर टॉप इज इक्वल टू नल, अगर टॉप की वैल्यू नल है तो इसका मतलब ये है कि आपका स्टैक अंडरफ्लो है। ठीक है, अंडरफ्लो में आपके स्टैक में जो है वो कुछ भी नहीं है, स्टैक इस टाइम फ्री हो चुका है, खाली। अब अगर ऐसा नहीं है, स्टैक अंडरफ्लो नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं। एल्स क्या करें, टॉप असाइन इनटू टेम्प। जो टेम्परेरी नोड आपने क्रिएट की है उसको आप टॉप की वैल्यू असाइन कर दें कि जाहिर है जो भी आपकी न्यू नोड क्रिएट हुई है उसमें हमारे पास जो टॉप की वैल्यू है वो आपके पास टेम्प के वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। उसके बाद ये कहता है असाइन सेकंड नोड टू टॉप। टॉप इज इक्वल टू टॉप लिंक। अब जाहिर है टॉप टॉप भी जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है वो आप टॉप को दे देंगे। क्यों, क्योंकि टॉप ने फर्दर आगे नेक्स्ट
जो लोकेशन है उसके साथ कनेक्ट होना है, जो नीचे नीचे की तरफ डिक्रीमेंट होगा इसमें, ठीक है। एक एड्रेस नीचे मूव करेगा, ज़ाहिर है अब हम पॉप कर रहे हैं, अगर हम फर्स्ट एलिमेंट पॉप कर देंगे तो टॉप का जो लिंक है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, और अगर पहले 7 पड़ा है तो वो उस नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा जिसमें वैल्यू 5 पड़ी है। तो इस तरह से हम अपने लिंक्स जो हैं वो स्टैक में क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद क्या है कि हम फर्स्ट और सेकंड के दरमियान में कनेक्शन भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ज़ाहिर है। क्या कहते हैं, टेम्प का लिंक जो है वो हमारे पास टेम्प जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसका लिंक नल हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, टेम्प जो हमारे पास न्यू नोड है उसका जो भी लिंक है वो अगर किसी नल को पॉइंट कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पास स्टैक के अंदर आपने एक ही नोड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट और सेकंड के दरमियान में आप टेम्प जो न्यू नोड बना है उसके लिंक में नल डाल दें तो आपका जो कनेक्शन है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। रिलीज मेमोरी ऑफ टॉप नोड, आपने क्या करना है, जो भी आपकी टॉप नोड की मेमोरी है, जो भी टॉप पे एलिमेंट पड़ा है उसकी मेमोरी को आपने रिलीज करना है। तो आप फ्री और टेम्प पास कर देंगे तो आपकी मेमोरी रिलीज हो जाएगी। अब ये क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है वो मेमोरी न्यू के थ्रू एलोकेट करें। उसके बाद क्या कहता है कि अगर हमने ये पता लगाना है कि हमारे स्टैक के अंदर कितने एलिमेंट्स पड़े हैं, तो हम उन सब एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले का फंक्शन लिखेंगे। इसमें हमने क्या किया, नोड टाइप पॉइंटर स्ट्रक्चर टाइप का वो ले लिया, जिसकी डायरेक्ट टाइप स्ट्रक्चर है, ये नोड टाइप का एक पॉइंटर है। इसमें क्या है कि वो स्टैक अंडरफ्लो चेक करेगा, अगर तो टॉप नल है तो स्टैक अंडरफ्लो है, ठीक है, एग्जिट कर देगा। उसके बाद कि कोई भी वैल्यू स्टैक के अंदर नहीं पड़ी जो कि मैं डिस्प्ले करूँ। एल्स क्या है, टेम्प इज इक्वल टू टॉप, टेम्प जो न्यू नोड बनाई है उसको टॉप असाइन कर देगा। जब तक टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक जो न्यू नोड हमारे पास आ रही है वो नल नहीं हो जाती, ठीक है, तो आप टेम्प का डाटा प्रिंट दे रहे हैं। टेम्प जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसका डाटा आप डाल देंगे। साइन टेम्प लिंक टू टेम्प, अब आप क्या करेंगे कि आप टेम्प के लिंक के थ्रू जो है वो बाकी एलिमेंट्स को भी प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी जो स्टैक में वैल्यूज हैं उनको डिस्प्ले भी करा सकते हैं। ये तो हमारे पास मेन फंक्शन हो गया। इसमें अब हमने सेपरेट फंक्शन देखे। यहाँ पे अब जहाँ से हमारा कोड कॉल होगा तो हम उसे कहते हैं जी ड्राइवर कोड, ठीक है। अब हमने यहाँ पे पुश का फंक्शन कॉल किया और उसमें हमने पैरामीटर पास कर दिया 11। इसका मतलब है हमारे पास टैग में 11 चला गया, फिर हमने पुश किया 22 चला गया, फिर 33, फिर 44। इस टाइम जो सबसे ऊपर आपके स्टैक के अंदर वैल्यू पड़ी होगी वो आपकी 44 होगी। अब डिस्प्ले का फंक्शन हमने कॉल कर लिया तो सारे के सारे एलिमेंट जितने भी स्टैक के अंदर पड़े हैं वो सारे वो डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। अगर आप एलिमेंट पे आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि स्टैक के टॉप पे कौन सी वैल्यू पड़ी है तो आप पीक फंक्शन कॉल कर लेंगे। आप सिंपल पीक फंक्शन कॉल करेंगे तो आपको जो भी एलिमेंट 44 पड़ा है या 30 या 11 इनमें से जो भी एलिमेंट टॉप पे होगा वो आपको डिस्प्ले करके देगा। अगर आप स्टैक के एलिमेंट्स को पॉप करना चाहते हैं, स्टैक को बिल्कुल खाली करना चाहते हैं तो आप पॉप का फंक्शन कॉल कर लेंगे। और इस तरह से यहाँ पे आपका जो है वो ठीक है, यहाँ पे आपका कोड एंड हो जाएगा। यहाँ पे ये स्टेटमेंट 2 बार आ गई है, इनको हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे एट द एंड आपका प्रोग्राम रिटर्न 0 करेगा और ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास टैग है यूजिंग लिंक लिस्ट। अब मैंने स्ट्रक्चर यूज़ किया है। आप जब भी आपके जो लैब टास्क होंगे आप उसमें जो भी काम करेंगे वो आप क्लासेस के थ्रू करेंगे, क्लास यूज़ करते हुए अपने स्टैक को आप इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपके टास्क डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द कोड टू इम्प्लीमेंट बोथ फंक्शन पुश एंड आफ्टर थर्ड एलिमेंट इन स्टैक एंड पॉप एलिमेंट फ्रॉम लास्ट ऑफ स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। अब जब आपने लिंक लिस्ट यूज करनी है तो आपने क्या करना है कि
ऐसे फंक्शन लिखते हैं जिसमें आपने स्टैक में थर्ड एलिमेंट के बाद जो है वो एलिमेंट पुश करना है थर्ड नोड के बाद, ठीक है, या वो एलिमेंट थर्ड नोड के बाद आपने एलिमेंट डालना है। इस तरह आपने स्टैक के लास्ट में से लिंक लिस्ट के थ्रू एलिमेंट पॉप करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, टेक अ स्टैक ऑफ साइज 5। अब आपने क्या करना है, आपने स्टैक लेना है जिसका साइज 5 होगा, ठीक है। यहाँ पे आप थर्ड एलिमेंट के बाद स्टैक में नहीं डाल सकते, आप यहाँ पे सिर्फ ये करेंगे कि आप वो फंक्शन लेंगे, आपने एलिमेंट डालना है स्टैक के अंदर और एलिमेंट पॉप करना है, ठीक है, स्टैक में से लिंक लिस्ट के थ्रू, और इसमें आपने क्लासेस जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं, क्वेश्चन 2 में क्या कहते हैं कि आपने साइज टैग का साइज लेना है 5 और उसमें आपने कौन कौन से एलिमेंट्स डालने हैं 5, 10, 15 एंड 20 एंड नाउ डू द फॉलोइंग ऑपरेशन एंड शो द कंटेंट ऑफ टैग एट ईच टैग डायग्रामेटिकली। आपने डायग्रामेटिकली जो है वो आउटपुट दिखानी है कि आपके पॉप फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर आपने इसमें वैल्यू पुश और डालनी है 2, 4, 6, ठीक है, ये 3 वैल्यूज और पुश करनी है अपने स्टैक के अंदर, तो आपका स्टैक कैसा दिखाई देता है। आप कोई वैल्यू पॉप करते हैं तो आपका जो है वो स्टैक कैसा दिखाई देता है। यहाँ पे मैंने 4 वैल्यूज दी हुई है, आपके स्टैक का साइज जो है वो 5 है, ठीक है। तो आप ये लिंक लिस्ट के थ्रू काम करेंगे और इसमें आप जो है वो डायग्रामेटिकली अपने स्टैक को शो करवाएंगे और इसमें आप पुश और पॉप के फंक्शन पहले पॉप करेंगे, फिर पुश करेंगे 3 वैल्यूज और फिर आप पॉप करेंगे, ठीक है। तो आपके स्टैक का साइज जो है वो 5 ही रहना चाहिए। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ प्रोग्राम ऑफ स्टैक वेयर एलिमेंट विल बी पुश फ्रॉम लास्ट एलिमेंट ऑफ लिंक लिस्ट। आपने ऐसा प्रोग्राम लिखना है स्टैक के लिए जहाँ पे आप एलिमेंट को लिंक लिस्ट के एंड में डाल सकें, ठीक है। लिंक लिस्ट के एंड में तो हम आसानी से अपना जो है वो एलिमेंट्स डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट अ प्रोग्राम ऑफ स्टैक वेयर एलिमेंट विल डिस्प्ले कॉन्सर्ट्स इन रिवर्स ऑर्डर एज STSMOC। आपने ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने सिर्फ ये जो स्ट्रिंग दी हुई है इसको आपने रिवर्स ऑर्डर में यूजिंग स्टैक प्रिंट करवाना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने लेक्चर के अंदर इनफिक्स या पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन डिस्कस किए हैं, तो आपने स्टैक को यूज करते हुए क्लासेस की मदद से स्टैक को यूज करना है और आपने ये जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है इसको आपने जो है वो इनफिक्स से पोस्टफिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये आपके लैब टास्क हैं जो आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए परफॉर्म करने हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है उसमें ये भी डिस्कस किया था कि हम किस तरह से अपनी जो डबल लिंक लिस्ट है उसके अंदर किसी नोड के बाद कोई नोड कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं रिवीजन कर दूँ, यहाँ पर हमने लास्ट में कैसे नोड ऐड की, ठीक है, और यहाँ पर हमने फर्स्ट नोड को कैसे डिलीट किया, ठीक है, और याद है यहाँ पर जो टेल है वो हमारी प्रीवियस नोड को शो करवा रहा है, ठीक है। उसके बाद डिलीशन ऑफ लास्ट नोड है कि लास्ट नोड को आपने कैसे लिंक लिस्ट से डिलीट करना है और उसके बाद आप किसी स्पेसिफिक आइटम को अगर लिस्ट में से डिलीट करना चाहते हैं तो आप वो एलिमेंट उसको पास कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सिंपल एक्शंस ऑपरेशंस थे जो हमने परफॉर्म किए हैं। इसको देख लीजिएगा और कोड में कोई चीज़ अगर लेक्चर में कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो फिर हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।